Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI Infighter 2.0 series, the series for perfect score in biology। तो बच्चों इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे बॉडी फ्लूइड्स के कुछ टॉपिक्स, जिसमें हमने कंप्लीट किया था कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, RH ग्रुपिंग, ब्लड क्लॉटिंग एंड अबाउट द लिम्फ। और फिर हमने स्टार्ट किया था अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पाथवेज के बाद में हमने किया था इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, जिसे मैंने रिलेट किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, और फिर हम आए थे किस पर, ह्यूमन हार्ट वाले सेक्शन पर। तो कल हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आइए अब उसके आगे देखते हैं हम। चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दैट इज नोडल टिश्यूज। क्या स्टार्ट करेंगे अब अपन इसमें, नोडल टिश्यूज। ठीक है, देखो नोडल टिश्यूज क्या होते हैं। जैसे हमने कहा अवर हार्ट इज मस्कुलेचर स्ट्रक्चर, मसल्स का बना हुआ है। तो हमारा जो पूरा हार्ट है, अवर एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स। और उन मसल्स में क्या हो रहा है कि हार्ट पर जगह जगह पर कुछ ऐसे मसल्स के बने हुए पैचेस जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो नोडल टिश्यूज में हम ये पढ़े पहले तो, अवर entire heart is made up of कार्डियक मसल्स। हमारा पूरा हार्ट किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। ठीक, और एनसीईआरटी कहती है वेंट्रिकुलर वॉल इज मच थिकर। मच थिकर का मतलब यहां पर कितने टाइम्स थिक है, 3 टाइम्स मोर थिक। कितनी ज्यादा थिक है, 3 टाइम्स मोर थिक देन दी एट्रियल वॉल। एट्रिया की वॉल से कितनी ज्यादा थिक है, 3 गुना ज्यादा थिक है। अब हमारे हार्ट में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर्स। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर मतलब कार्डियक मसल के बने हुए कुछ स्पेशल से स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जिनको हमने बोला स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट में जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है वो कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है इन आवर हार्ट। एंड दीज स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर्स आर कॉल्ड एज नोडल टिश्यूज। क्या बोला जाएगा इन्हें, दीज आर कॉल्ड एज दी नोडल टिश्यूज। ठीक, एंड दीज नोडल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट in the form of muscular patches। ये अपने हार्ट में मस्कुलर पैचेस के फॉर्म में हमारे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मसल्स के पैच, मसल्स के धब्बों के फॉर्म में अपने हार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है, ये नोडल टिश्यूज कितने टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यूज। कितने प्रकार के नोडल टिश्यूज है बच्चों, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यूज। कितने प्रकार के, 4 टाइप के नोडल टिश्यूज हैं। कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज SA नोड। सबसे पहला कौन सा है, SA नोड। SA नोड है ऑरिक्यूलर नोड। क्या बोला जाएगा इसको, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। दूसरा नोडल टिश्यू AV node। AV node stands for atrioventricular node। AV node stands for atrioventricular node। नेक्स्ट है इसमें एक बंडल, दैट इज बंडल ऑफ हिज। एंड नेक्स्ट नोडल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, दैट इज कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर। तो ये 4 प्रकार के नोडल टिश्यूज हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर। रिपीट करेंगे, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, चलिए अब एक एक करके एक एक नोडल टिश्यू हम देखें
और इन नोडल टिश्यूज की लोकेशन देखेंगे। ठीक है, देखो फिर से एक बार हम बना लेते हैं हमारा ये डिब्बे वाला हार्ट। ठीक है, यहां अपन ने ये बना लिया ये शो करने के लिए कि कौन सा वाला चेम्बर बड़ा है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखो यहां पर राइट एट्रिया में राइट अपर कॉर्नर में, ठीक है, राइट एट्रिया में राइट अपर कॉर्नर में यहां पर लोकेटेड होता है एक नोडल टिश्यू। दिस नोडल टिश्यू इज कॉल्ड एज दी SA नोड। क्या नाम है इसका? SA नोड। ठीक है, फिर उसके बाद में राइट एट्रिया में यहां एट द लेफ्ट लोअर कॉर्नर, राइट एट्रिया में लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर लोकेटेड है AV नोड। क्या लोकेटेड है? AV नोड। इस AV नोड का एक एक्सटेंशन होता है, मतलब AV नोड से एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो रहा है। दिस बंडल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दी AV बंडल। क्या नाम दिया इसको? AV बंडल। अब ये जो AV बंडल है ये आगे चलकर दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। AV बंडल इस तरीके से आगे चलकर कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ, पर इन बंडल्स से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये भी अराइज हो रहे हैं। क्या अराइज हो रहे हैं इन बंडल से? सम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो अराइजिंग एंड ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड है इन द कंप्लीट वॉल ऑफ वेंट्रिकल। पूरे वेंट्रिकल की वॉल तक ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें एक्सटेंडेड दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हमने येलो कलर वाला स्ट्रक्चर बनाया है, दिस द स्ट्रक्चर या दी पार्ट ऑफ बंडल विच अराइजेस फ्रॉम दी AV बंडल, ये जो AV बंडल से अराइज हुआ है इसको आप क्या नाम दे दोगे? इसको हम नाम दे देंगे दिस इज कॉल्ड एज दी बंडल ऑफ हिज। क्या नाम देंगे इसको हम? बंडल ऑफ हिज। ठीक, बंडल ऑफ हिज में जो लेफ्ट की तरफ में है दिस इज लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, जो राइट वाला है इसको आप नाम दे दोगे राइट बंडल ऑफ हिज। तो ये हो गए लेफ्ट बंडल ऑफ हिज एंड राइट बंडल ऑफ हिज। अब जो लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिज से अराइज हुए फाइबर्स हैं, these fibers are called as Purkinje fibers। क्या बोला जाएगा इसको? These fibers are called as Purkinje fibers and all of these nodal tissues, ये सभी नोडल टिश्यूज किसके बने हुए हैं? These are made up of cardiac muscles। किसके बने हुए ये सारे? These are made up of the कार्डियक मसल्स। क्लियर हुआ इतना? ठीक, चलिए अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अबाउट दी SA नोड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पर? SA नोड। सबसे पहले तो ये जाने व्हाट इज द लोकेशन ऑफ SA नोड, है ना? SA नोड की लोकेशन क्या है? दिस इज लोकेटेड इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। कहाँ लोकेटेड है ये? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में लोकेटेड है। ठीक है, राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर में लोकेटेड होता है SA नोड। SA नोड जनरेट्स, क्या जनरेट करता है ये? एक्शन पोटेंशियल। SA नोड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल को खुद से जनरेट करता है। SA नोड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल बाय इटसेल्फ, खुद से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। मींस इट इज ऑटो एक्साइटेबल। कैसा है ये? ऑटो एक्साइटेबल। SA नोड जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल बाय इटसेल्फ, खुद से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। तो जो खुद से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है मतलब ये सेल्फ एक्साइटेटरी है। कैसा है ये? सेल्फ एक्साइटेटरी। मींस इट इज ऑटो एक्साइटेबल।
ऑटो एक्साइटेबल का मतलब क्या है? दिस इज सेल्फ एक्साइटेटरी। कैसा है ये? सेल्फ एक्साइटेटरी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड बाय एसए नोड। एसए नोड के द्वारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट किए जाते हैं, दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में ऐसे नोड कितने बार एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है? 70 to 75 टाइम्स वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने बताया अबाउट दी ऐसे नोड। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने बोला, ऐसे नोड कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल है, सेल्फ एक्साइटेटरी है, खुद से एक्साइटमेंट लेकर आता है, हार्ट की रिदम को वो बनाता है। ठीक है, अब जब ये हार्ट की रिदम को बना रहा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, देयरफॉर वी से दैट ऐसे नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ आवर हार्ट। क्या है ये? पेस मेकर है, एक लय बना रहा है ये। ठीक है, पेस मेकर ऑफ अवर हार्ट। पेस मेकर क्यों है? क्योंकि ऐसे नोट जो है वो 70 to 75 टाइम्स जो है हार्ट बीट को जनरेट करता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द पेस मेकर ऑफ अवर हार्ट। क्लियर है? ठीक, यस। आगे बढ़े अब अपन। नेक्स्ट वाला नोडल टिश्यू कौन सा है? ए वी नोड। कौन सा नोडल टिश्यू है? ए वी नोड। एवी नोड की सबसे पहले अपन क्या देखें? लोकेशन। एवी नोड की लोकेशन क्या होगी? लोकेटेड इन लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। राइट एट्रिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड होता है? राइट एट्रिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर। ठीक, अब एवी बंडल इज द एक्सटेंशन ऑफ एवी नोड। एवी बंडल क्या है? एवी नोड का एक्सटेंशन है, विच emerges on the top of interventricular septum, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर आ जाता है बाय क्रॉसिंग एवी सेप्टा। एवी सेप्टा को क्रॉस करेगा और एवी सेप्टा को क्रॉस करने के बाद में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर एमर्ज हो जाएगा। देखो, ये हमने बनाया यहाँ पर एवी नोड। एवी नोड का एक्सटेंशन अपन ने क्या बनाया? एवी बंडल। एवी बंडल किसको क्रॉस करके आ रहा है? एवी बंडल क्रॉस कर रहा है इस एवी सेप्टा को। ठीक है, इस एवी सेप्टा को इसने क्रॉस किया। एवी सेप्टा को क्रॉस करने के बाद में ये राइट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर आ गया है। ठीक है, तो इसने क्रॉस किया एवी सेप्टा को और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर आ गया है, मतलब एमर्जेस ओवर द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ये ऊपर आ गया है। क्लियर है? ठीक है, एंड क्रॉसेस दी एवी सेप्टा। ठीक, फिर इसके बाद में नाउ दिस एवी बंडल डिवाइड्स, इमीडिएटली डिवाइड्स। वर्ड इंपॉर्टेंट है, एवी बंडल जैसे ही इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर एमर्ज हो जाएगा, दिस इमीडिएटली डिवाइड into right and left bundle of his। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर एवी बंडल जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर एमर्ज हो जाएगा, एमर्ज होने के बाद में वो इमीडिएटली डिवाइड हो जाएगा इनटू द लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिज। किसमें डिवाइड हो जाएगा? लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिज। तो हमारा तीसरा वाला नोडल टिश्यू क्या है? बंडल ऑफ हिज। ठीक है, बंडल ऑफ हिज क्या है? बंडल ऑफ हिज जो है वो जनरली हमारे नोडल टिश्यूज हैं जो पूरे वेंट्रिकुलर की लेंथ के अक्रॉस में प्रेजेंट है। ठीक, तो हम बोलेंगे दीज आर नोडल टिश्यूज which runs all along the
वेंट्रिकुलर मसल्स, जो पूरी वेंट्रिकुलर मसल्स के अलोंग रन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर अबाउट दी परकिंजे फाइबर्स। अब क्या देख रहे हैं अपन इसमें, परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं? परकिंजे फाइबर्स आर दी स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या है ये? दीज आर स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजेस फ्रॉम, किससे अराइज हो रहे हैं यहां पर? ये बंडल ऑफ हील्स, किससे अराइज हो रही है? बंडल ऑफ हिल्स से। एंड हेल्प इन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और किस में हेल्प कर रहे हैं ये? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक, तो परकिंजे फाइबर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो बंडल ऑफ हिल्स से अराइज होते हैं और ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं हमें। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले क्या हो रहा है, ऐसे नोड आया, ऐसे नोड ने क्या किया? इंपल्स जनरेट किए। क्या किया? ऐसे नोड ने इंपल्स को जनरेट किया। तो इस ऐसे नोड ने 70 to 75 टाइम्स जो है इंपल्स जनरेट करने की क्षमता है। हम इमेजिन करें यहां पर कि एक बार इस ऐसे नोड ने इंपल्स को जनरेट किया है, एक बार ऐसे नोड ने इंपल्स को जनरेट किया तो वो इंपल्स जाएगी कहाँ? राइट एट्रिया में। पूरे राइट एट्रिया में तो फैलेगी ही सही इंपल्स, है ना? राइट एट्रिया से वो लेफ्ट एट्रिया में भी जाएगी और लेफ्ट एट्रिया में जाने पर उसी समय ये जो इंपल्स है वो एवी नोड पर भी आएगी। मतलब ऐसे नोड जिस इंपल्स को जनरेट कर रहा है वो इंपल्स सिर्फ ऐसे नोड के आसपास में ही नहीं रहेगी, वो ऐसे नोड से पूरे राइट एट्रिया में फैलेगी, लेफ्ट एट्रिया में फैलेगी, ऐसे नोड से एवी नोड तक जाएगी एंड इट विल कॉज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाएगा वो? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्लियर है? ठीक, फिर अब ये जो इंपल्स है जो ऐसे नोड से एवी नोड तक गई है तो एवी नोड स्टिमुलेट हुआ, एवी नोड से वो इंपल्स कहाँ ट्रेवल करेगी? टू दी एवी बंडल। एवी बंडल से कहाँ जाएगा? वो बंडल ऑफ हिज। जैसे जैसे बंडल ऑफ हिज में जाएगा वैसे वैसे परकिंजे फाइबर्स में जाएगा एंड परकिंजे फाइबर्स विल कॉज दी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। परकिंजे फाइबर्स के पास पहुंचने पर क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहां पर अगर अपन फ्लो चार्ट देखें तो ऐसे नोड जो है ये क्या करेगा? इट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। क्या करेगा? ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। तो जो इंपल्स जनरेट हुई वो कहां पहुंचेगी? इंपल्स, ये इंपल्स पहुंचेगी, देखो 3 जगह पहुंचेगी ये इंपल्स ऐसे नोड से। एक तो हम बोलेंगे राइट एट्रिया में पहुंची, फिर उसी समय लेफ्ट एट्रिया में भी पहुंची और उसी समय ये इंपल्स जो है वो एवी नोड में भी पहुंचेगी। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और एवी नोड तीनों जगह पहुंचेगी। ठीक, अब राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में पहुंचने पर क्या करवाया इसने? इसने करवा दिया यहाँ पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाया इसने? यहाँ पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया। ठीक, अब पहुंची कहाँ? एवी नोड पर। एवी नोड से कहां पहुंच जाएगी? एवी नोड से अराइज हुआ है एवी बंडल, तो एवी नोड से कहां पहुंच गई? एवी बंडल पर। एवी बंडल से कहां पहुंच जाएगी? एवी बंडल से पहुंच जाएगी बंडल ऑफ हिज। अब बंडल ऑफ हिज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो लेफ्ट में भी पहुंचेगी और राइट में भी पहुंचेगी। लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिज के साथ साथ में ये और कहां पहुंच जाएगी? इट विल रीच अप टू दी परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, कहां तक पहुंचेगी? ये परकिंजे फाइबर्स तक। ठीक है, तो ये पहुंच गई कहां पर? परकिंजे फाइबर्स तक। क्लियर हुआ इतना हमें? ठीक है, तो इस फ्लोचार्ट के थ्रू हमने ये समझ लिया कि ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, डीपोलराइजेशन होता है और ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होकर राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और एवी नोड तक जाती है। तो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया दोनों का साथ में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और साथ में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्लड पहुंचा वेंट्रिकल्स में। फिर अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है हमको, तो कैसे पहुंचेगा? एवी नोड से एवी बंडल से बंडल ऑफ हिज एंड बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर्स। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स आर generated by
ऐसे नोड। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल किससे जनरेट होता है? ऐसे नोड से। दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। कितने जनरेट हुए? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कितने बार होगा 1 मिनट में? 70 to 75 टाइम्स। जितने बार ऐसे नोड जनरेट होगी, ऐसे नोड इंपल्स को जनरेट करेगा, उतने बार एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जितने बार एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतने बार वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी से जनरेट होती है हमारी हार्ट बीट। तो हार्ट बीट भी कितनी हो जाएगी? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। कितनी होगी हमारी हार्ट बीट भी? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन और, द एक्शन पोटेंशियल generated at different nodal tissues, अलग अलग नोडल टिश्यूज पर भी एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट होते हैं, बट आर लेस एंड डिफरेंट फ्रॉम ऐसे नोड। ठीक है। तो जो हमारे दूसरे नोडल टिश्यूज है, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर्स, उन पर भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। ठीक है। तो द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट द डिफरेंट नोडल टिश्यूज वेरीज फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होती है वो। मतलब मैक्सिमम प्रोड्यूस की जाएगी ऐसे नोड से, फिर उससे कम प्रोड्यूस की जाएगी एवी नोड से, उससे कम बंडल ऑफ हिस, और सबसे कम किससे प्रोड्यूस की जाएगी? परकिंजे फाइबर्स से। ठीक है। ऐसे नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। क्या करता है? ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। तो इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके दे दिया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और फिर उसके बाद में किसको दिया? इसने एवी नोड को दिया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके। एवी नोड का काम होता है कि जिस पेस से ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके दे रहा है, उस पेस को सेट कर ले। ठीक है। क्या कर ले? उस पेस को सेट कर ले कि जितना तेजी से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उतनी ही तेजी से क्या करवाना पड़ेगा? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी करवाना पड़ेगा। तो जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी उतनी ही स्पीड से करवाना है, तो मतलब कोई होना चाहिए जो पेस को सेट करके देगा। तो एवी नोड जो है, इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द पेस सेटर ऑफ आवर हार्ट। ये क्या होता है? हमारे हार्ट का पेस सेटर है। तो एक पेस बनाने वाला है और दूसरा वाला जो है वो पेस सेट करने वाला है। ऐसे नोड इज पेस मेकर एंड एवी नोड इज पेस सेटर। वो ये डिसाइड करता है कि जितनी पेस ऐसे नोड ने जनरेट करी है, जितनी पेस से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उतने ही पेस से वेंट्रिकल्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करें। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द पेस सेटर ऑफ आवर हार्ट। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक है। चलिए, तो ये हमने नोडल टिश्यूज कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसे समझने में थोड़ी सी तकलीफ भी आती है बच्चों को, एंड दैट इज कार्डियक साइकिल। क्या देखने वाले हैं अब अपन इसमें? कार्डियक साइकिल। ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या है? दिस इज द सिक्वेंशियल इवेंट। क्या है ये? सिक्वेंशियल इवेंट इन हार्ट। हार्ट में होने वाला सिक्वेंशियल इवेंट है विच इज रिपीटेड साइक्लिकली। जो साइक्लिकली रिपीट होता है तो उसे अपन कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक। कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड, समय कितना होता है? टाइम पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। कितना टाइम है? 0.8 सेकेंड्स। मतलब एक पूरे सेकेंड से भी कम टाइम है यहाँ पर। 0.8 सेकेंड यानी कि अपन क्या बोल देंगे? लेस देन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है कार्डियक साइकिल में। ठीक है। तो कार्डियक साइकिल जो है, इसमें हार्ट हमारे 2 फेजेस में प्रेजेंट होता है। क्या शो करता है? हार्ट 2 फेजेस शो करता है। फेजेस कौन से हैं? एक सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक।
कौन से फेजेस हैं? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक फेज क्या शो करता है? कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोलिक वाला फेज शो क्या करता है? रिलैक्सेशन। तो ये हो गया यहाँ पर सिस्टोलिक और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर डायस्टोलिक, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है। अब 3 इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल में। 3 इवेंट्स आर देयर इन कार्डियक साइकिल। देखो पहली चीज क्या है इसमें? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल। दूसरी चीज है इसमें एट्रियल सिस्टोल। और तीसरी चीज, तीसरा इवेंट जो होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है? एट्रिया, वेंट्रिकल। जॉइंट मतलब क्या है? एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड है। एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर रिलैक्स्ड। दिस इज कॉल्ड एज द जॉइंट डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है इसे? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या बोलोगे इसको? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमने समझ लिया कि कौन से वाले फेज में क्या हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, एक समय पर एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक समय पर वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। टाइम पीरियड देखें अब हम इसका। जॉइंट डायस्टोल का समय है 0.4 सेकेंड्स। कितना समय जॉइंट डायस्टोल का? 0.4 सेकेंड्स। टोटल कार्डियक साइकिल का समय क्या है? 0.8 सेकेंड्स है टोटल कार्डियक साइकिल का समय। मतलब 0.8 सेकेंड में से 0.4 सेकेंड्स तो हार्ट क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। तो हार्ट जो है वो क्या कर रहा है? रिलैक्सिंग हाफ ऑफ द टाइम। आधे समय तो क्या कर रहा है? ये रिलैक्स कर रहा है 0.4 सेकेंड्स के लिए। ठीक है। एट्रियल सिस्टोल का समय है 0.1 सेकेंड। क्या समय इसका? 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का समय है 0.4 नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का समय है 0.3 सेकेंड्स। क्या टाइम है इसका? 0.3 सेकेंड्स। तो अब अगर आप 0.3 और 0.1 को ऐड कर दोगे तो यहां पर ये क्या बता रहा है अपने को? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है आधे टाइम पर, हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों आधे समय तो रिलैक्स में है और आधे समय क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया अबाउट द कार्डियक साइकिल। अब हम इसे पढ़ना चालू करते हैं। देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि कार्डियक साइकिल, हम हार्ट की स्टडी करेंगे 2 चीजों को लेकर साथ में। देखो एक तरफ अपन ले लेते हैं यहाँ पर कि हार्ट की राइट साइड में क्या हो रहा है। तो ये क्या ले लिया अपन ने? राइट साइड ऑफ हार्ट। दूसरा अपन ले लेते हैं लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है। लेफ्ट साइड ऑफ अवर हार्ट। इवेंट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं अपन। ठीक है। अपन चल रहे हैं राइट साइड में क्या हो रहा है और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है। तो अब राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। अब इवेंट सबसे पहला ले लें अपन यहां, जॉइंट डायस्टोल। किसकी बात कर रहे हैं अपन? जॉइंट डायस्टोल। यहां पर भी अपन किसकी बात कर रहे हैं? लेफ्ट साइड में जॉइंट डायस्टोल की। जॉइंट डायस्टोल मतलब अभी अपना हार्ट जो है वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड कंडीशन में है। ठीक है। किस कंडीशन में? रिलैक्स्ड कंडीशन में। जॉइंट डायस्टोल में अब क्या हो रहा है यहाँ पर? हम बोलेंगे when the heart is in the joint diastole, तब ट्राइकस्पिड वॉल्व ये राइट साइड में है, ये कैसा है? ओपन है। ठीक है।
लेफ्ट साइड में कौन सा वाला वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व है। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व कैसा है? ओपन है। ठीक है। अब जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों ओपन है तो मतलब एट्रिया से ब्लड जो है वो डायरेक्टली कहाँ आ रहा है? वेंट्रिकल्स में पहुंच रहा है। ठीक। तब उस समय पर क्या हो रहा है? सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रिया में पहुंच गया, क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन दे दी है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन है। ट्राइकस्पिड वॉल्व अगर ओपन है तो राइट एट्रिया से ब्लड किस में चला जाएगा आसानी से? ओ सॉरी, लेफ्ट एट्रिया लिख दिया यहाँ पर। राइट एट्रिया से ब्लड जो है वो सीधे कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। कितना परसेंट ब्लड जाएगा? ओनली 70% ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, 70% ब्लड गया है, 30% अभी बचा हुआ है। ये जो 70% ब्लड पहुंचा है ये कैसे पहुंचा है? पैसिवली, क्योंकि वॉल्व ओपन थे तो ब्लड को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह तो कुछ हुआ ही नहीं, आसानी से पहुंच गया वो। तो हमने इसको बोल दिया कि 70% ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में कैसा चला जाता है? पैसिवली, आसानी से चला जाता है। यही चीज यहाँ पर देख ले, यहाँ बोल दिया आपने बाइकस्पिड वॉल्व इज ओपन। तो बाइकस्पिड सॉरी लेफ्ट साइड जो होती है हमारे हार्ट की, वहां पर कौन सी ब्लड वेसल ब्लड लेकर आती है लेफ्ट एट्रिया के लिए? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कितना परसेंट जाएगा? 70% ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी कैसा हुआ है? पैसिवली। कैसा हुआ? ये भी पैसिवली। दोनों तरफ 70% ब्लड जो है वो कैसे पहुंचा? पैसिवली। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में तो पहुंच गया। ठीक है। अब 0.4 सेकेंड्स खत्म हो गए। अब क्या होगा यहाँ पर? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा यहाँ पर? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। समय लिख लें अपन इसका 0.4। यहाँ पर भी क्या होगा? 0.4 सेकेंड्स। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ क्या होगा? ऐसे नोट will generate the action potential। ऐसे नोट क्या कर रहा है? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। कितने बार एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। कितने बार जनरेट कर रहा है एक्शन पोटेंशियल को? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। तो ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा यहाँ पर? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा कि जो 30% ब्लड बचा था, कितना परसेंट ब्लड बचा हुआ था? 30%। रिमेनिंग 30% ब्लड इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू वेंट्रिकल्स। जो रिमेनिंग 30% ब्लड था वो हमने किसको पहुंचा दिया? यहाँ पर वेंट्रिकल्स को पहुंचा दिया है। और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का समय कितना था? 0.1 सेकेंड। कितना समय था? 0.1। तो जैसे ही ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने की वजह से ऐसे नोड पहुंचेगी कहां पर? दोनों एट्रियाज में। ठीक है। जो इंपल्स था वो कहां पहुंचा? दोनों एट्रियाज में। दोनों एट्रियाज ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, निचुड़ गए। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी चीज का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन में वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर बढ़ जाता है। क्या होता है यहाँ पर? वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर बढ़ गया। कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो ब्लड ऊपर से कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे की तरफ में। ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल्स में आ गया। अब ब्लड कहाँ फिल हो गया है? वेंट्रिकल्स में फिल हो गया है। अब जब वेंट्रिकल्स में फिल हो जाएगा तो यहाँ नेक्स्ट वाली प्रोसेस कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी बच्चों अपनी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन।
कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? अपनी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की समय अवधि कितनी है? 0.3 सेकेंड्स। कितनी देर के लिए होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन? 0.3 सेकेंड्स के लिए होता है। चलो आगे देखें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, कैसे स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन? यहां पर हमने बोला एज द ब्लड रीचेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, जैसे ही ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंचता है तो स्टैंड बाय में क्या हो रहा है? स्टैंड बाय में एसए नोड से इंपल्स कहां पहुंची? एवी नोड तक पहुंची। एवी नोड से कहां पहुंची? एवी बंडल तक पहुंची। एवी बंडल से कहां पहुंची? बंडल ऑफ हिस तक पहुंची। बंडल ऑफ हिस से कहां तक पहुंचेगी? बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर तक पहुंचेगी। कहां तक पहुंची? बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर तक पहुंची। परकिंजे फाइबर्स तक यहाँ पर हमारी इंपल्स पहुंच गई। परकिंजे फाइबर्स तक इंपल्स पहुंचने के बाद में क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। पर अभी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है वो बंद नहीं हुए हैं, खुले हुए हैं वो अभी। तो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करना चालू किया। कॉन्ट्रैक्शन जब करना चालू किया तब क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर अगर बढ़ने लग जाएगा तो ब्लड का तो पीछे की तरफ में बैकफ्लो नहीं हो जाएगा, तो ब्लड का बैकफ्लो रोकना पड़ेगा अपने को। क्या करेंगे सबसे पहले? तो इनिशियली, सबसे पहले इनिशियली ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, कौन से वाले वॉल? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और क्लोज क्यों हुए हैं ये? टू प्रिवेंट दी बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैकफ्लो को रोकने के लिए। कहां से कहां जा सकता है ब्लड? फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया। कहां से कहां जा सकता है? फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया। तो बैकफ्लो हो जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने क्या किया? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है उनको क्लोज कर दिया, ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? जब हमारा हार्ट ज्वाइंट डायस्टोल में होता है तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल जो है वो तो हमारे कैसे हैं? खुले हुए हैं। एट द सेम टाइम एक और वॉल्स होते हैं, कौन से? सेमी लूनर वॉल्स। कौन से वॉल्स है बच्चों? सेमी लूनर वॉल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ये भी कैसा था? क्लोज्ड था, ठीक है। यहां पर कौन से वाले वॉल होंगे? सेम सेमी लूनर वॉल ऑफ अयोर्टा। किसके? अयोर्टा के। ये भी कैसे हैं? क्लोज है, ठीक। तो ज्वाइंट डायस्टोल के समय पर दोनों के सेमिलूनर वॉल कैसे थे? क्लोज थे। पर जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पीछे ब्लड नहीं जाए वापस एट्रिया में, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर और ज्यादा तेजी से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर को रिलीज तो करना पड़ेगा। तो कहाँ रिलीज करवाओगे प्रेशर को? अब ओपन करेंगे अपन सेमिलूनर वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल जो है वो बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या बोला? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स मोर, ज्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वॉल्यूम और कम हुआ, प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा? अब यहाँ पर जो सेमी लूनर वॉल्व है, ये सेमी लूनर वॉल्व को अपन क्या कर देंगे? ओपन। सेमिलूनर वॉल क्या हो जाएंगे? ओपन। तो जब सेमिलूनर वॉल जो है वो हमारे ओपन हो जाएंगे तो जो ब्लड है, ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। एंड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कहां चला जाएगा? एओर्टा में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया है कहां पर? एओर्टा में। ब्लड चला गया, ठीक है। अब वेंट्रिकल ऐसे निचुड़े थे और ऐसे करके उन्होंने ब्लड को बाहर फेंक दिया, पंप आउट कर दिया है। तो अब वेंट्रिकल तो थक गए थे, धीरे 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 से क्या करेंगे? वो रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बाद में क्या होगा?
ब्लड तो पहुंच गया, ठीक है। हमने बोला वेंट्रिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं रिलैक्स करना, पर पूरे रिलैक्स नहीं होंगे। आप इसको वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन नहीं बोल सकते, वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं बोल सकते। वेंट्रिकल स्टार्टेड टू रिलैक्स, वेंट्रिकल धीरे धीरे रिलैक्स होना चालू हो गए। अब वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ने लगेगा। उसके रिस्पेक्ट में प्रेशर क्या होगा, कम होने लगेगा। प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस बैक फ्लो होकर कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। एओर्टा से कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि प्रेशर तो घट रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो सेमिलूनर वॉल्व को अपन ने ओपन किया था, तो सेमिलूनर वॉल्व जो है वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड। Again, to prevent the backflow of blood to respective ventricles, ठीक है। रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में ब्लड के बैकफ्लो को रोकने के लिए सेमिलुनर वॉल को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्लोज कर दो सेमिलुनर वॉल्स को, तो ब्लड जो है वो सिर्फ आगे की तरफ में ही जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और बच्चों, यहाँ पर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एट्रिया क्या कर रहे हैं, डायस्टोल। उसी समय पर एट्रिया का क्या चल रहा है, रिलैक्सेशन चल रहा है, एट्रिया डायस्टोल कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, 0.3 सेकेंड के लिए। तो एट्रिया कितने देर के लिए डायस्टोल कर रहा है, 0.3 सेकेंड्स के लिए, क्योंकि एट्रिया को कोई काम तो है नहीं तब। तो एट्रिया क्या करेगा, रिलैक्स करेगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, यहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देख लिया। लास्ट में हमने क्या बोला, सेमिलुलर वॉल जो है वो क्लोज हो जाएंगे, तो ब्लड का बैकफ्लो जो है वो यहाँ पर रुक जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में धीरे धीरे से और प्रेशर कम होने लगता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, फर्दर व्हेन मोर प्रेशर डिक्लाइंस इन वेंट्रिकल, फर्दर जब वेंट्रिकल्स में और प्रेशर डिक्लाइन होने लगता है, देन देयर विल बी ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो इसकी वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों ओपन हो गए, तो इन दोनों वॉल्व्स के ओपन होने की वजह से अगेन द ब्लड will be filling into the atria and from atria to the ventricles। क्या होगा, ब्लड जो है वो वापस से एट्रिया और एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाने के लिए तैयार रहेगा। और इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द जॉइंट डायस्टोल, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कैसी सिचुएशन में है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बोथ आर रिलैक्स्ड। कैसी सिचुएशन में, दोनों रिलैक्स्ड कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो फिर से एट्रिया वेंट्रिकल में फिल होने लगेगा। दोनों जो हमारे चेम्बर्स हैं वो कैसे रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे। रिलैक्स्ड है तो वॉल्यूम ज्यादा है और प्रेशर यहाँ पर कम है। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है, दिस इज द कार्डियक साइकिल। अब जब ये रिलैक्स हो गए तो रिलैक्स होने पर फिर से ब्लड आ जाएगा, ब्लड ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को क्रॉस करते हुए वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा। और वेंट्रिकल्स में क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि दोनों ओपन है। और कितना पहुंचा, 70% पहुंचा पैसिवली, बाकी का कैसे पहुंचेगा, एक्टिवली बाय द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों इतना, है ना। हाँ, अब यहाँ एक चीज और इंक्लूड करेंगे अपन। देखो, जब हमने बोला यहाँ पर कि वेंट्रिकल स्टार्टेड टू रिलैक्स, तो यहाँ सेमिलुनर वॉल क्लोज हुए। और यहाँ पर अपन ने बोला कि यहाँ जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करना चालू किया, तो कॉन्ट्रैक्शन करने के समय पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को क्लोज कर दिया। ठीक, अब जब भी हमारा हार्ट कार्डियक साइकिल परफॉर्म कर रहा होता है, तब उस समय पर दो हार्ट साउंड्स जनरेट होते हैं। टू हार्ट साउंड्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के समय पर
दो प्रोमिनेंट हार्ट साउंड जो है वो जनरेट होते हैं, लब एंड डब। ठीक है, कौन से? लब एंड डब। लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, लब जो है वो पहला हार्ट साउंड है, डब सेकेंड हार्ट साउंड है। ठीक है, लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड डब इज द सेकेंड हार्ट साउंड। लब जनरेट होता है बाय क्लोजर ऑफ एवी वॉल, मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल के क्लोजर से जो साउंड डेवलप हो रहा है दैट इज लब। डब जनरेट होता है बाय क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल जब क्लोज होगा तब कौन सा हार्ट साउंड जनरेट होगा? डब जनरेट होगा। मतलब both the heart sounds are generated during ventricular systole। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं उस समय पर दोनों हार्ट साउंड जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक, देखो एक स्ट्रक्चर अगर अपन बनाकर देखें, जैसे हमने बोला कि कार्डियक साइकिल जो है वो एक साइक्लिक इवेंट है, ये अपन ने बोल दिया कार्डियक साइकिल। ये हो जाएगा हमारा एट्रिया वाला पोर्शन। 0.8 सेकेंड्स में कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। दिस इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और ये हो गया 0.8। ठीक है, अब यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है वो क्या शो करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। और नॉन शेडेड पार्ट जो है वो क्या शो करेगा? यहाँ पर रिलैक्सेशन। तो अब एट्रिया वाले पोर्शन में आप देख पा रहे हैं हमने 0.1 वाला जो पोर्शन है उसको शेड किया है। 0.1 वाले पोर्शन को शेड किया है, मतलब ये क्या शो कर रहा है अपने को? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितने समय के लिए हो रहा है? सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, इसी के वाइस वर्सा अगर अपन देखें एट्रियल रिलैक्सेशन कितने समय के लिए हो रहा है, तो एट्रिया तब भी रिलैक्स कर रहा है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और तब भी रिलैक्स कर रहा है जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा है। मतलब टोटल 0.7 सेकेंड, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.6, 0.7। तो 0.7 सेकेंड्स के लिए एट्रिया क्या कर रहा है? रिलैक्स। ये वाला जो पोर्शन है ये शो कर रहा है हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या शो कर रहा है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज फॉर 0.3 सेकेंड्स। कितने समय के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए। बाकी के समय पर क्या कर रहा है? रिलैक्स। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, बाकी जॉइंट डायस्टोल के समय पर भी वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां देखें कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल का समय क्या है? तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का समय है 0.8 सेकेंड्स। क्या समय है इसका? 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमने कार्डियक साइकिल का मेजर पोर्शन जो है वो बच्चों कवर कर लिया है। ठीक, अब आगे अब हम देखेंगे कि कार्डियक साइकिल में और कौन से पॉइंट्स है जहां पर क्वेश्चन आ सकता है। कुछ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स बताऊंगी, डेफिनेशंस बताऊंगी जो एग्जाम में हर बार बहुत बार पूछी गई हैं, और फिर हम देखेंगे यहाँ पर कार्डियक साइकिल फ्रॉम दी एनसीईआरटी। टिल देन, गुड लक।